हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे गुफ्तगू जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान एक बहुत ही भावरकुल में एक बहुल गांव पखनपुरा के फुटबॉल कोच इंतज़ार उर्फ गुड्डू भाई हमारे आज पॉडकास्ट चैनल में मौजूद हैं। आज हम गुड्डू भाई से उनके पूरी कैरियर के बारे में, उनको फुटबॉल के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे हम कि कैसे फुटबॉल, और ये हमारे गांव के, इस गांव के पखनपुरा गांव के कोच भी हैं, तो पूरी जर्नी इनकी क्या है और बच्चों को कैसे क्या स्किल देते हैं, क्या करते हैं, उससे हम इनसे उस मुतालिक सवाल जवाब करेंगे। कोच साहब, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे गुफ्तगू जंक्शन चैनल में। शुक्रिया तनवीर साहब, और आपके जितने देखने वाले दर्शक हैं, आपके यूट्यूब चैनल गुफ्तगू जंक्शन के जितने भी दर्शक हैं, उनको सबको हमारा आदाब है, नमस्कार है जी। तो कोच साहब, आज का सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप कोच बनने तक का सफ़र कैसे शुरू किए हैं? बहुत मुश्किल सफ़र रहा है हमारा शुरू से ही जी क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था जी। और यहाँ तक शुरुआत करने के लिए सबसे पहले गांव में तो कोई वातावरण खेल के लिए वातावरण नहीं होता है जी। घर वाले अगर परिवार से आप सही हैं तो ज़्यादातर लोग किसान हैं यहाँ पे, तो खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता जी। है। और हमें शुरू से शौक फुटबॉल का था, जी। तो हम चूँकि जब 6th और 7th क्लास में थे तो हमको फुटबॉल का जुनून लगा अपने सीनियरों को देखकर, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल टीम हुआ करती थी, बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी उस समय। अपने सीनियरों को देखकर हमने फुटबॉल खेलना शुरू किया। फुटबॉल खेलने के बाद जब हम वो चीज़ नहीं कर पाए जो हम अचीव करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि नहीं, आने वाले नस्लों को सुधारा जाए। इसलिए मैंने कोच के लिए अपना कोचिंग देने लगा बच्चों को। तो क्या गांव में बच्चों को फुटबॉल के लेकर जुनून है अभी? बहुत ज़्यादा जुनून है बच्चों में फुटबॉल को लेकर। आप देखें, कहीं भी चले जाइए, गांव के चारों तरफ चले जाएंगे तो अभी छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे। अभी जस्ट 1 महीने के अंदर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2-3 महीने में देख लीजिए, बहुत सारा छोटे छोटे बच्चों का टूर्नामेंट हो चुका है। तो इससे आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना जुनून है फुटबॉल को लेकर पखनपुरा का। तो जैसे आप जब फुटबॉल की जर्नी शुरुआत किए और अब की फुटबॉल में क्या चेंजिंग लग रहा है आपको? बहुत चेंजिंग है। पहले के फुटबॉल में, अभी के फुटबॉल में जो हमारे गांव में बहुत चेंज आया है। पहला, अब इसे बताने को लेकर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि हर एक सुविधाएं अभी मिल रही हैं। उस वक्त एक बॉल हुआ करता था, उसी से हम लोग फुटबॉल खेलते थे। एक बॉल से हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, वो भी चंदा लगा के आपस में। ये अभी है कि हमारे सीनियरों का, हमारे कुछ ग्राम प्रधानों का और हमारे जो संगी साथी जो पैसे कमा रहे हैं, अभी फाइनेंशियली मजबूत हैं, वो हेल्प करते हैं। तो पहले और अब में जो है ये है कि अब जो है फ्यूचर दिखाई दे रहा है बच्चों का। पहले फ्यूचर नहीं था, अब फुटबॉल में। अच्छा, आप बच्चों को ट्रेनिंग किस अंदाज से देते हैं, या फिटनेस की, या स्किल, या डिसिप्लिन, किस अंदाज से देते हैं? देखिए, फुटबॉल का जो फुटबॉल खेलने के लिए जो मोस्ट 5 चीज़ें होनी चाहिए जी, वो 5 चीज़ें हम कराते हैं जी। वो इस पे डिपेंड है, स्किल है, स्ट्रेंथ है, शूटिंग है, स्टेमिना है। ये 5 चीज़ों का ट्रेनिंग हम देते हैं और प्रॉपर दिया जाता है अपने ग्राउंड। तो गांव में फुटबॉल सीखने या खेलने में सबसे बड़ी परेशानी का क्या सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी परेशानी का सामना अभी, पहले तो सबसे बड़ी परेशानी ये हुआ करती थी, कोई फुटबॉल खेलने जाता था तो सबसे पहले आता था कि इस फुटबॉल में कैरियर नहीं है, आप क्यों जा रहे हो खेलने के लिए, इससे आपका पढ़ाई नुकसान होगा। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते थे जी। अभी जैसे हमारे 2-4-5 बच्चे इधर उधर गए हैं, तो अभी फुटबॉल को लेकर एक जुनून भी आगे आया है और लोग खेलने के लिए आ रहे हैं फुटबॉल। अभी वैसा नहीं है कि नहीं, वो फुटबॉल खेलने जाएंगे तो हमारा कैरियर चौपट हो जाएगा। गार्जियन अब इसको लेकर भी एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं, फुटबॉल में कैरियर है या खेल में कैरियर है। अब तक के आपके कोचिंग कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? सबसे हमारे अब तक की अगर देखा जाए हमें कोचिंग कैरियर में, तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन, जबकि स्पोर्ट्स कोटे से एजी ऑफिस के लिए हुआ जी। लेखाकार, महालेखाकार ऑडिट विभाग में
लेखाकार पोस्ट पे। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये रही। जी। और कितने बच्चों को आपने संतोष ट्रॉफी खिलाया, और क्या उसमें जो जो लेवल का टूर्नामेंट होते हैं, या फिर संतोष ट्रॉफी होती है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कितने बच्चे आपने? स्कूल नेशनल 2-4 बच्चे हैं जिनका मैं नाम लेकर आपको बता सकता हूँ। शहनवाज है, वकार है, ये स्कूल नेशनल खेले। और वकार अंडर 19, अंडर 17, अंडर 16, 6-7 उसके पास नेशनल है। और बहुत सारे बच्चे जिनके पास स्टेट है, आसिफ है, तौकीर है, और भी बच्चे हैं जो स्टेट तक का सफ़र किए हैं। तो एक ग्रामीण स्तर से यहाँ तक की शुरुआत। अभी एक बच्चा हमारा स्पोर्ट हॉस्टल के लिए भी सिलेक्शन हुआ है, जो जिसका नाम फैजान है, यहीं रानीपुर का रहने वाला, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करता है। जी जी। तो स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी इस बार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे जाएंगे। अच्छा, फुटबॉल प्लेयरों को जनप्रतिनिधियों से कैसा सपोर्ट रहा है? फुटबॉल के लिए जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हमें, देखिए कि चूंकि हम पखनपुरा गांव से हैं, हम पखनपुरा गांव की बात करेंगे। जी जी। सभी जगहों की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोचिंग 2016 से स्टार्ट किया। 2016-17 में हम खेलते थे जी। और 18 से हमने कोचिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम देखे कि हमारा भविष्य इसमें नहीं है। अब हमारा भविष्य कोचिंग में, क्योंकि आने वाले भविष्य को सुधारा जाए, जी। उनको कहीं लगाया जाए, ताकि ये जो लोग जो बोलते हैं कि फुटबॉल खेल के कुछ नहीं होगा, तो इस पे हमारा ध्यान था। तो हमने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त तो उससे पहले ग्राम प्रधान हमारे अब्दुल वाजिद भाई थे, तो उनका 2-3 काम हमारे ग्राउंड पे हुआ था। जब ग्राम प्रधान नहीं रहे, कभी ग्राम प्रधानी की चुनाव नहीं लड़ने की भी बात आई, नहीं लड़ रहे थे जुबेर भाई, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2007, 8, 9 में इन्होंने बच्चों को बूट दिया, तमाम तरह की सुविधाएं दी जुबेर भाई ने। तो सभी प्रधानों ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों में बात आए सबसे ज़्यादा करने की, तो वो जुबेर भाई ने किया। वो जुबेर भाई बहुत ज़्यादा शाहीन फुटबॉल क्लब के लिए, जिसका मैं कोच हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प किया है उन्होंने फुटबॉल के लिए। और तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। अच्छा, आपने बताया अभी कि जो प्रॉब्लम आते हैं बच्चों को फुटबॉल खेलने में हमारे गांव में, तो वो कि यही होते हैं कि पढ़ाई ना नुकसान हो जाए उन लोगों का, गेम खेलेंगे आप, तो एजुकेशन और गेम, ऐसे एक संतुलन कैसे बनाते हैं आप? देखिए, एजुकेशन तो मोस्ट है जी। बिना एजुकेशन का तो नौकरी मिलेगा नहीं, सिर्फ खेल के तो आप नौकरी नहीं पा सकते। जी जी। तो आपको अगर स्पोर्ट्स कोटे से आपको नौकरी करना है, तो आपको फुटबॉल स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए। खेल के साथ साथ पढ़ाई होना चाहिए। जी जी। तो खेल होता है और उसके बाद पढ़ाई भी बच्चे करते हैं। जी 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 जी। वो अपना जो इंटर हाई स्कूल हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, ये सब करते हैं, उसके बाद ही जॉब मिलेगा। जी जी जी। तो उसके साथ संतुलन बनता है। पढ़ते भी हैं बच्चे, उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद पढ़ने जाएं और पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, तो इस पे आप उनके माता पिता को, गांव के और समाज के माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के माता पिता को या अपने गांव के माता पिता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर जो भी बच्चा, आपका अगर बच्चा जिसका फुटबॉल की तरफ, मैं फुटबॉल कोच हूँ, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, कि अगर फुटबॉल की तरफ रुझान है और अच्छा खेलता है फुटबॉल, मैं पहले तो गांव में देखता हूँ कौन सा बच्चा अच्छा खेलता है, तो उसको बुलाया जाता है अपने ग्राउंड पे कि आप आके यहाँ प्रैक्टिस करें, आपको स्पोर्ट्स कॉलेज हुआ, स्पोर्ट हॉस्टल का ट्रायल दिलवाया जाएगा। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा गाँव के लोगों को कि मैं निस्वार्थ, आपका कोई भी बच्चा अगर अच्छा हो तो आप लाएं, ग्राउंड लाएं, मैं जरूर उनका हेल्प करूंगा और वो आगे जाएंगे। और खेलने के लिए अगर वो बच्चा खेल रहा है, कहीं से वीक है, फाइनेंशियली वीक है, तो उसका मदद भी किया जाएगा। यही जनप्रतिनिधियों द्वारा, ये जो हमारे जो बैचमेट हैं, हमारे जो सीनियर हैं, उनसे बोल के उन लोगों को बूट, किट और भी फैसिलिटी जो है उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, गाँव में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, वो गेम खेलना चाहते हैं, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या जो भी गेम हो, लेकिन डरते हैं वो घर से निकलने से, अपने बड़ों से। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए कि उसके दिल से हेजिटेशन कैसे खत्म हो? उसके लिए सबसे पहले तो उनको शुरुआत करनी पड़ेगी जी। उसको जब शुरुआत करेंगे तब भी होगा। जी। शुरुआत करें पहले ग्राउंड आने का। पहले ग्राउंड जब वो ग्राउंड आने लगेंगे, रोटेशन बनाएंगे
खेलना चाहें, उनका गार्जियन चूंकि सबके रोकते हैं कि खेलने जाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन 2-3 सालों में जो लड़के हमारे अलग अलग गार्जियन कहते हैं खेलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे नहीं, तो अभी तो देखिए, अभी तो जो जैसा ये है कि अभी देखिए नौकरी, अभी मैं आपको गिनवा दूं पखनपुरा गांव में तो 2-3 सालों में कितने लड़के नौकरी पाए हैं पढ़ के, वो कोई नहीं, वो 1% भी नहीं है, 0% है जी। लेकिन खेल के 2-1 बच्चे नौकरी पाए हैं। जी, तो जी। अभी तो सीधा है कि खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, अभी तो ये जी, जी। बात आ रही है कि खेलोगे कूदोगे तो नौकरी पाओगे आप। जी 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 जी। तो और एक हमारे व्यूवर्स से एक सवाल है कि क्या जनप्रतिनिधि में जैसे आपने ग्राम प्रधान का जिक्र किया जी। और लोकल जनप्रतिनिधियों का जिक्र किया, हाँ। जो लोकल में समाज सेवी होते हैं, जी जी जी। क्या विधायक और सांसद पे कोई ग्राउंड का विकास या सपोर्ट कैसा रहा है? देखिए हम आपको पूरा लेखा जोखा बता देंगे। जी। जब से मैं फुटबॉल खेलता हूँ तब से लेखा जोखा बता दूंगा आपको। 2005 से 2005, 6, 7, 8, 9 ये मेरे मतलब माइंड में है ये। जी। 2005 से मैं फुटबॉल खेलने आ रहा जी, हूँ जी, ग्राउंड जी, पे जी। अपने। तो मैं 2008 या 9 में समथिंग 2008 या 9 में सिबगतुल्लाह अंसारी जब विधायक थे, अच्छा। 12-13 में, तो 12-13 में जब ये सिबगतुल्लाह अंसारी विधायक थे तो उस टाइम उन्होंने एक बड़ा काम कराया कि हमारे ग्राउंड के पीछे गड्ढा था तो उन्होंने 80-85 टाली माटी, जो हमारे गांव के बहुत सभी बच्चों ने मेहनत किया, लेकिन स्पेशली यूसुफ सिद्दीकी जी। जो हमारे बैचमेट हैं, जी। हमारे साथी हैं, जी। उन्होंने चुनाव में काफ़ी लगे रहे वो, और सिबगतुल्लाह अंसारी के साथ हम लोगों को बोले, हम लोग भी लगे रहे जी। उनके साथ में, यूसुफ सिद्दीकी के साथ में जी। और भी गांव के बहुत सारे लोग थे, लेकिन यूसुफ सिद्दीकी का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने 85 टाली माटी सिबगतुल्लाह अंसारी से 85 टाली माटी, जो अभी पीछे देख रहे होंगे आप, जी, जी। ग्राउंड में जाएंगे पीछे पड़ा हुआ है, तो ये 85 टाली सिर्फ ये काम जी। ग्राउंड के लिए हुआ है। उसके बाद कोई सांसद विधायक से कोई फंड नहीं सही मिला, बात। कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर जब हमको बुलाना पड़ता है, कहीं टूर्नामेंट कराते हैं हम, कोई अब इतना बड़ा अचीव हुआ है, 2-3 हमारे बच्चे कामयाब हुए हैं, लेकिन अगर उनको बुलाने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है, वो मतलब अगर हम कहेंगे तो सुनेंगे, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये भी ये बीच में रह जाती है। बीच में रह जाती है बात, ठीक है, बीच में रह जाती है हमारी बात। लेकिन यूसुफ सिद्दीकी ने उस वक्त 85 टाली माटी ग्राउंड में गिरवाया था सिबगतुल्लाह अंसारी के द्वारा, वही काम हुआ है वो, और सांसद विधायक से कोई काम नहीं। यहाँ तक कि अभी हमारे वर्तमान सांसद हैं सपा के सनातन पांडे जी, अभी लाइट की जरूरत है हमारे ग्राउंड में जी। लाइट की देखिए 12 में लाइट लग चुका है, 12 आप देख रहे हैं ग्राउंड आजाद प्रधान ने अपने फंड से, या अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के विधायक सांसद हैं, चूंकि हम तो गाजीपुर में ही हैं, जिला हमारा गाजीपुर है, लेकिन संसदीय क्षेत्र बलिया में है हमारा। तो वहाँ पे 12 चले जाइए, उसियाँ चले जाइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फुटबॉल का हब है कमसार। जी जी जी। और हम लोग बार में आते हैं, कमसारो बार में, तो कमसारो बार में फुटबॉल बहुत ज्यादा है जी। तो आप देखेंगे कि वहाँ मैं कुर्रा देखा, उसके बाद उसियाँ चले जाइए, आप फिर चले जाइए मिर्चा चले जाइए, फिर जबुरना चले जाइए, इन सब ही जगहों पे लाइट लगा है। लेकिन हमारे सांसद जी जो सनातन पांडे जी हैं, इनको किसी माध्यम से मैंने कहलवाया था, यही मस्ती चट्टी पे जी। कोई उनके करीबी हैं, उनसे हमने बोला था कि आप वहाँ तक बात रखा। अभी तक टाइम फीस है, हम लोगों को नहीं मिला। बड़ी वाली लाइट जो स्टेडियम लाइट होती है, उसके लिए हमने बोला था कि पोल एक आ जाए वहां तक। जी, जी, और ये अभी भी लाइट ग्राम प्रधान हमारे जुबेर साहब ने वहां पे लगवाया है, लेकिन मतलब कुछ नहीं, हमें लाइटें नहीं है। लाइटें नहीं है क्या, उसको हम लोग अब एक दिन यही कहेंगे कि आप लेकर जाइए। चलिए हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि सांसद जी हो या विधायक जी हो या जो भी जनप्रतिनिधि हो, अगर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो तो कृपया यहाँ पे जो ग्राउंड है पखनपुरा की, जो मस्ती पुलिस चौकी से 200 मीटर आगे बीच में एक मदगढ़ा करके नाम से है, वहाँ पे लाइट के कनेक्शन हो जाए तो हमारे जो क्षेत्र के जो खेलने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतर एक अचीवमेंट हो जाएगी। और आज के हमारे मेहमान थे हमारे बड़े भाई की तरह इंतज़ार शेख, कोच फुटबॉल के पखनपुरा के रहने वाले हैं ये।
तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ कीमती वक्त निकालने के लिए शुक्रिया आपका। तनवीर साहब आपका चैनल का कि आपने इतनी बातें हुई जो जी। कि लोगों तक पहुंचेगी, जी, शायद जी। आंख खुले। बिल्कुल, तो बिल्कुल, लाइट का बिल्कुल। काम हम उम्मीद करते हैं कि लाइट का काम बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल, का हो। हमारी कोशिश रहेगी हमारे यूट्यूब के माध्यम से कि बात ये पहुंचे। तो आप तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।